मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप चोर हो। 11,000 से ज्यादा डुप्लीकेट वोटर तो कांग्रेस ने बाकी 6 हिस्सों पर जीत हासिल की। सीसीटीवी फुटेज को डिलीट कर सकते हैं। किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? तो उसके खिलाफ झूठी गवाही का मामला बन सकता है। कि लोकतंत्र का अपहरण हो गया है। हाँ जी भाई साहब, आ गए आप? तो चलिए फिर शुरू से शुरू करते हैं, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको वोटिंग फ्रॉड का कोई भी वीडियो देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 7 अगस्त 2025 को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पहली कॉन्फ्रेंस बुलाकर वोटर फ्रॉड का पर्दाफाश किया। एक असेंबली में 1 लाख फेक वोटर्स थे। और 13 अगस्त को बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने भी वोटर फ्रॉड की बात कही। 2,99,000 डाउटफुल वोटर्स, ये देखिए कैसे हैं। और फिर 17 अगस्त को चुनाव आयोग ने तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लोग उम्मीद कर रहे थे कि वे वोटिंग फ्रॉड के आरोपों पर कुछ तो बोलेंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने ऐसी अजीब बातें कह दी कि क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? सांप को देखा और तेरे को देखा तो पहला सांप को छोड़ के तेरे को मारना पड़ा। अब ये फोटो देखो। फोटो के ऊपर लिखा है 1,250,000 धोखाधड़ी वाले वोट, और इसमें वोटिंग फ्रॉड के 5 तरीके बताए गए हैं। 11,000 से ज्यादा डुप्लीकेट वोटर, 40,000 से ज्यादा फेक और रॉन्ग एड्रेस, एक ही पते पर 10,000 से ज्यादा वोटर, 4,000 से ज्यादा वोटरों की फोटो ही गलत है, और 33,000 से ज्यादा फॉर्म 6 का रॉन्ग यूज। ये सब मिलाकर 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। और 7 अगस्त की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ एक ही विधानसभा क्षेत्र की है, महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र, जो बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। वहां से कुल वोट ही 6,50,000 पड़े थे। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि यहाँ पर कितने बड़े लेवल पर घोटाला हुआ है। ये गड़बड़े बाबा। बेंगलोर सेंट्रल लोकसभा सीट के 7 हिस्से थे और कांग्रेस ने बाकी 6 हिस्सों पर जीत हासिल की, लेकिन इस एक हिस्से से वे भारी मतों से हार गए। यही एक वजह थी कि इस सीट के 2024 के लोकसभा चुनाव का नतीजा पूरी तरह से पलट गया। यहाँ पर जीत का अंतर 32,707 वोटों का था, और यहाँ पर लगभग 1,250,000 वोटर फ्रॉड होने का आरोप है। इसका मतलब है कि लोकतंत्र का अपहरण हो गया है। ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। रुको, अभी मान जाओगे। राहुल गांधी ने ये भी आरोप लगाए हैं कि 16 जनवरी की इस खबर को देखो, लोकसभा चुनाव और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव कुछ ही महीनों के भीतर हुए थे। लेकिन लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में जो वोटर आए थे उनमें भारी अंतर देखने को मिलता है। अचानक से राज्य चुनावों में 10 करोड़ नए वोटर जुड़ गए। क्या बात कर रहे हैं? 5-6 महीनों में 10 करोड़ नए वोटर, ये कैसे हो सकता है? करोड़ नए वोटर विधानसभा में वोट करते हैं। लोकसभा में नहीं किया, विधानसभा में किया। उस समय राहुल गांधी ने कहा था कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वे सीसीटीवी फुटेज और वोटर लिस्ट को सार्वजनिक करें। यहाँ तक सब कुछ सही है, लेकिन अब देखें 20 जून की इस खबर को। चुनाव आयोग ने पोलिंग अधिकारियों को बताया कि वे इलेक्शन के 45 डेज के बाद में सीसीटीवी फुटेज को डिलीट कर सकते हैं। और जब इंडिया टुडे ने आरटीआई के जरिए पूछा कि चुनाव आयोग फुटेज को डिलीट क्यों करना चाहता है, तो चुनाव आयोग ने कारण बताने से इनकार कर दिया। अब मैं इसमें मेन प्रॉब्लम बताता हूं। अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन, महाराष्ट्र में 5:30 बजे के बाद में काफी वोटर वोट डालने के लिए आए थे। अब राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता जो कि पोलिंग बूथ पर थे, इलेक्शन कमीशन कहता है 5:30 बजे बहुत भारी वोटिंग हुई। हमारे पोलिंग बूथ के वर्कर्स कहते हैं 5:30 बजे कोई भारी वोटिंग नहीं हुई थी, कोई लाइन नहीं हुई। अब इसका आसानी से सीसीटीवी फुटेज देखकर पता लगाया जा सकता था, लेकिन उन्होंने फुटेज को 45 दिन के बाद में डिलीट करना चाहा। इसी वजह से राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन पर बीजेपी की मदद से वोट चुराने का आरोप लगाते हैं। भाइयों और बहनों, सच्चाई ये है कि हिंदुस्तान में इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलकर इलेक्शन चोरी कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा सबूत ब्लैक एंड व्हाइट में आज हमने आपको दिया। लेकिन हमारे चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या?
अरे सर, ये वोटिंग बूथ पर वोटरों की वोट डालने की सीसीटीवी फुटेज है। हमें बस ये जानना है कि 5:30 बजे के बाद में वोटरों की संख्या कितनी थी। और बात यह है कि अगर इतने गंभीर आरोप जैसे चुनाव में धोखाधड़ी के बावजूद सीसीटीवी फुटेज शेयर नहीं कर सकते, तो फिर इस सीसीटीवी का फायदा ही क्या हुआ। और हमारे इस मामले में मेन प्रॉब्लम यही है कि चुनाव आयोग सबूत नष्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो अब हम इसे कैसे संभालेंगे? ये समस्या है। वोटिंग बूथ पर फोन और कैमरे लेकर जाना बिल्कुल ही मना होता है, तो कोई सबूत कैसे जमा कर सकता है? गुड क्वेश्चन। और सीसीटीवी ही तो एक रास्ता है जिससे सबूत इकट्ठे किए जा सकते हैं, लेकिन चुनाव आयोग उसे भी डिलीट करने पर तुले हुए हैं। लेकिन बीजेपी वालों, आपको थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं आती है क्या? मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप चोर हो। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। अगर आपको यकीन है कि लोग बीजेपी से प्यार करते हैं, तो आप कांग्रेस को चुनौती दें कि वो अपनी पूरी ताकत लगाएं। चाहे उन्हें चुनाव के लिए ईवीएम चाहिए हो या बैलेट पेपर, चाहे चुनाव आयोग को मनोनीत करना हो, जो सीसीटीवी फुटेज वो मांग रहे हैं उसे भी जारी करें। चुनाव की तारीख तय करने का फैसला भी उन्हें ही करने दें, और फिर पूरी पारदर्शिता होगी, और तभी आप अपनी जीत पर सच में गर्व कर सकते हैं। और हारने के बाद कांग्रेस के पास कोई बहाना भी नहीं रहेगा, और इससे सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बीजेपी ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। क्या बात कर रहे हैं? क्योंकि अब इनके काले कारनामे धीरे धीरे जनता के सामने आ रहे हैं। रुको मैं बताता हूँ। तू साला बहुत नीच आदमी रहे। 2023 में अनुरूप बरनवाल बनाम भारत संघ के केस में सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला आया था कि उसमें कहा गया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए एक हाई पावर सिलेक्शन कमेटी के द्वारा होनी चाहिए। ठीक है, समझ गया। जिसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शामिल होंगे। ये तीनों मिलकर वोटिंग करें और तय करें कि चुनाव आयोग में कौन होगा। लेकिन दिसंबर 2023 में भाजपा ने क्या किया? उन्होंने इस फैसले को नकार दिया और एक नया कानून पास कर दिया, और बीजेपी सरकार ने इस कमेटी से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जगह पर एक यूनियन कैबिनेट मंत्री को रख दिया। और नतीजा यह हुआ कि अब 2 मेंबर सरकार के हैं और 1 मेंबर विपक्ष का है। इससे संतुलन खराब हो गया। चीटिंग करता है तू। और इसी कानून में सरकार ने चालाकी से एक और चीज भी जोड़ दी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। कोई भी चुनाव आयुक्त अपने आधिकारिक कर्तव्य निभाते वक्त चाहे कुछ भी कहे या करे, उनके खिलाफ किसी भी अदालत में कोई भी दीवानी या आपराधिक मामला नहीं चलाया जा सकता। और यह बात सही भी है, कोई भी अधिकारी काम करते वक्त गलती कर सकता है। लेकिन अगर कोई चुनाव आयुक्त जानबूझकर गलती कर रहा है और चुनाव में धोखाधड़ी को बढ़ावा दे रहा है और लोकतंत्र में बाधा डाल रहा है और इसके खिलाफ सबूत भी मौजूद हैं, फिर भी उसके खिलाफ कोई भी केस नहीं बन सकता। कोई सेंस है इस बात की? मुझे पता है कि तुम इतना सोचते नहीं हो, लेकिन एक बार सोच के देखो कि कोई सरकार ऐसा क्यों करेगी। गुड क्वेश्चन। You are a good question. इसी कानून के तहत ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था, और उसे नियुक्त करने वाली कमेटी में नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राहुल गांधी भी इसमें शामिल थे। और आज वही ज्ञानेश कुमार संदिग्ध माने जा रहे हैं। वो मशीन रीडेबल मतदाता सूचियों और सीसीटीवी फुटेज को छुपा रहे हैं, और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर बिना सिर और पैर वाली बातें करते हैं, और फिर हलफनामा मांग रहे हैं। मेरे मुंह से निकल गई गलती से, आज बहुत कभी किसी को नहीं बोलूंगा। बेसिकली हलफनामे अदालतों में बेकार की शिकायतें और झूठे बयानों को रोकने के लिए किए जाते हैं। अगर कोई हलफनामे में झूठ बोलता है तो उसके खिलाफ झूठी गवाही का मामला बन सकता है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, इसलिए जब इस संवैधानिक संस्था को चुनाव करवाने का काम दिया जाता है तो लोग चुनाव में किसी भी गलती या चूक की शिकायत इसके पास कर सकते हैं। जब कोई उम्मीदवार चुनाव के लिए नामांकन भरता है तो उसे एक हलफनामा जमा करवाना होता है। लेकिन
अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। शिकायत दर्ज करवाने के लिए किसी भी प्रकार के हलफनामे की जरूरत नहीं होती है। और दूसरा, राहुल गांधी का खुलासा चुनाव आयोग के डेटा पर ही आधारित है। और अब तुम हलफनामे का नाम लेकर अपने अपने बिलों में क्यों घुस रहे हो? जनता माफ नहीं करेगी। लेकिन जब अनुराग ठाकुर ने वही बात कही थी तो उनसे हलफनामा नहीं मांगा गया। लेकिन एक सॉल्यूशन है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। SIR यानी खास तौर पर वोटर लिस्ट की गहन समीक्षा की जाती है। और अब बीजेपी समर्थक कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी को लगता है कि चुनाव में धोखाधड़ी हुई है तो SIR फायदेमंद होगा। लेकिन यहाँ समस्या ये है कि मोदी जी हर जगह पर पहुँच जाते हैं। क्योंकि अब बिहार की बात करें तो वहाँ भी SIR के साथ कुछ ऐसा ही हाल हो रहा है। यहाँ पर SIR सही तरीके से नहीं हो रहा है और वोटर लिस्ट की गलतियाँ सुधारने के बजाय गलतियों को और बढ़ाया जा रहा है। जो लोग जिंदा हैं उन्हें वोटर लिस्ट में मृत दिखाया जा रहा है और जिनकी मौत हो चुकी है उनको जिंदा दिखाया जा रहा है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। और राहुल गांधी ने कुछ ऐसे ही लोगों के साथ में बैठकर चाय पी और इसका वीडियो बनाकर YouTube पर अपलोड किया। और इस वीडियो का टाइटल मृतकों के साथ चाय पीने का मौका मिला, थैंक यू फॉर इलेक्शन कमीशन। और अब बीजेपी सरकार 2003 के संशोधन का हवाला दे रही है क्योंकि उस समय संशोधन हुआ था, इसलिए चुनाव आयोग की अब की कार्रवाई सही है। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। योगेंद्र यादव ने माना कि 2003 में मतदाता सूची का संशोधन हुआ था, लेकिन ये अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? पहले ये देखो। चुनाव आयोग ने 509 वोटर्स को एक ही एड्रेस पर रजिस्टर कर दिया है। और इससे भी एक मजे की बात बताऊं, आगे बोल। नहीं बता भाई मेरा भाई बता मेरा। वार्ड नंबर 3 का घर नंबर 3, ये घर तो असल में मौजूद ही नहीं है। क्या गुंडा बनेगा रे तू? पिपरा, बगाहा, मोतिहारी, सिर्फ इन 3 विधानसभा क्षेत्रों में 3590 ऐसे मामले मिले हैं जहां एक ही पते पर 20 या उससे ज्यादा लोग रजिस्टर हैं। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो दूसरा वीडियो भी आपको जरूर पसंद आएगा, स्क्रीन पर लगा दिया है, उसको देखना ना भूलें।